पर एतमाद करना सीखो। अगर मैं उस वक्त किसी से बात कर रहा था तो चली क्यों गई? एतमाद की कमी नहीं है मुझ में, और इस बात से आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अच्छा, आजमा ले। आजमा ले। मान गए भाई, मगर शादी करने में तुमने थोड़ी जल्दी कर दी, और क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है तो गलत आदमी से शादी कर ली। तुम्हारे काबिल नहीं है वो, मक्खनचू है। जलता है मुझसे, मेरी शक्ल से, मेरे टैलेंट से। हसद कहीं का। पता है, अब मेरे हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। हर वक्त की रोक टोक और अब गालम गलोच भी रोज का मामूल बनता जा रहा है। तो आजाद हो जाना, जान छोड़ा उससे, अपने आसमान पर उड़ो, अपने पंख खोल दो, अपनी हवाओं से दोस्ती कर लो, छुटकारा पाओ इज्जतदान से। आपका साथ हो तो सारे जमीन आसमान एक कर सकती हूँ। सच? सच। तो फिर कल आ रही हो ना? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। वो इतनी आसानी से मान गए? जी, एक बार कहने से ही मान गए। पहले तो मैं बहुत डर रही थी। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बैठने का कहा बल्कि चाय पिलाई, बाहर तक छोड़ने के लिए भी गए। आपने पता नहीं क्यों ऐसा कहा उनके बारे में। वो तो बहुत अच्छे इंसान है। आप खामखा में। तुम्हारी टीचर हूँ, वो सिर्फ एक शायर है। मैंने तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है। इतनी तेजी से ताल्लुकात नहीं बढ़ाते, आई समझ? सॉरी मैम। मैं जितना कहा करूं उतना ही किया करो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हर मशहूर शख्स वो नहीं होता जो नजर आता है। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तुम अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हो जाओ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। जी, आइंदा नहीं होगा। जाओ, आइंदा इस चीज का ख्याल रखना। इतनी बड़ी बात कर दी यार। हुस्ना, लिख के रख लो कि ये लोग ना तुमसे जलते हैं। जाहिर है जलती है, तभी तो इतना डांटा है, इतना डांटा है। बिल्कुल अम्मी की तरह है मेरी। मैंने बताया था ना कि अम्मी ने भी इसी तरह किया था जब मैं उस दिन कूद कर आ गई थी घर से, पाँव पे मोच लगी हुई थी। हाँ। घर जाकर अम्मी ने भी यही बात सुनाई थी कि ना तुम तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये कोई बात हुई भला? ये लोग बस तुमसे जलते हैं। दफा करो यार, भूख लग रही है, समोसे खिला दो, रोल भी ले आना। अगर मैं इन बातों की परवाह करती तो कब की मर गई होती। बात ये है बाजी मुमताज कि मिसालें तो मेरे पास बहुत हैं। अब छाजो को ही ले लो, बल्कि उसे तो छोड़ो, मुझे ले लो। उम्र गुजर गई मेरी, सारी जिंदगी समझौता ही करती रही। मैं नहीं चाहती मेरी हुस्ना के साथ भी ऐसा। अच्छा, तुम चाहती कैसा रिश्ता हो? मैं चाहती हूँ लड़का डॉक्टर तो हो ही, लेकिन देखो ये ख्याल रखना कि उसकी बहन वहन ना हो। नंद जो होती है ना, बड़ी गंद होती है। माँ चलो चल जाएगी, बेचारी दुआएं दे देती है। घर में बहुत सारे नौकर चाकर हो, हमारी उसना राज करे, हुक्मरानी हो उसकी। लड़का शक्लो सूरत का खूबसूरत हो, प्यारा हो, पहनने ओढ़ने में अच्छा हो, कभी कभार घर के कामों में भी हाथ बटा दे। देखो बिल्किस, ये आखिरी वाली जो बातें हैं ना, इसे तुम अपने दिल और दिमाग से तो बिल्कुल निकाल दो। ऐसे लड़के ना कमाते नहीं हैं, और खुश शक्ल वाले जो लड़के होते हैं ना, वो मिजाज के आवारा होते हैं। और मैं ऐसे लड़कों का बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करवाती। अच्छा चलो जो भी है, लेकिन पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली। पढ़े लिखे लड़के बहुत अच्छे होते हैं। कम शक्ल होते हैं, लेकिन उसके दिल में कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं होती। गधे की तरह कमाता है
और अपनी बीवियों को बहुत खुश रखते हैं। बस यही ठीक है। बहुत जल्दी से एक अच्छा सा रिश्ता ऐसा लेके आना। हाँ तुम लो ना ये केक, लो अभी बेकरी से मंगवाए। वैसे हुस्ना, ये अहमद जरिया माने कैसे? बस ऐसे ही डराया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं गई, इतनी इज्जत दी उन लोगों ने मुझे। एक बहुत बड़े आदमी ने तो अपनी चेयर खाली कर दी कि आप बैठ जाएं। हैं? हाँ, और फिर दूसरे शख्स ने कहा कि आप पानी पियेंगी। मैंने कहा नहीं, और फिर उसके बाद मैं अहमद जरिया साहब के पास गई। मैंने कहा सर आपने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? जवाब में हाँ चाहिए। मुशायरे की सदारत में आएंगे आप? ये हुक्म है कि दरख्वास्त? हुक्म नहीं है, दरख्वास्त है। वही सादगी, वही मासूमियत। आपने जवाब नहीं दिया। आ जाऊंगा। मजीद शायर चाहिए तो इन लफंगों को भी ले आऊंगा। हर खड़े हैं। और कोई हुक्म? नहीं, वो गलती से कह दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर गलती खूबसूरत हो तो उस पर फख्र करना चाहिए। आप ऐसे कीजिए कि ये मेरा कार्ड रख लीजिए, फोन करके रिमाइंड करवा दीजिए। तुम एक बार अहमद जरिया साहब से मिलोगी ना, मेरी किस्मत पे रश करोगी। क्या मतलब? क्या हैंडसम इंसान है, क्या स्टाइल है उनका। सिगरेट पीते हैं इतने स्टाइल से, ये राख झाड़ते हैं वो भी स्टाइल से। पर्सनालिटी है यार, वो जिस तरह से, जिस अंदाज से बात करते हैं ना, दिल निकाल के कदमों में रखे। रियली। एक और बात भी है। क्या? रहने दो, कुछ नहीं। अदीला मेरी बच्ची, पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए दिल बेकल रहता है। सब कुछ है, अच्छा कैरियर, 2 फूल से बच्चे, तुम्हारी पसंद का शौहर, बकौल तुम्हारे मशहूर भी है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है। माँ खैरियत है? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कल भी बच्चों को छोड़ोगी तो मैं उनकी पसंद का कुछ बनवा लूंगी। अदीला ये सुनो, रात जब गहरी नींद में थी, ये रात के इस पहर तुम्हारी किसको याद आ गई? बेटा आर यू देयर? अम्मी मैं आपको करती हूँ। अहमद प्लीज, अम्मी है। तुम्हारी अम्मी को कोई तमीज नहीं है क्या? वो इस बात को जानती नहीं कि उनकी बेटी अब शादीशुदा, उसकी अपनी जाती जिंदगी भी। सख्त खैर मुहज्जब औरत है तुम्हारी माँ। कल बच्चे जा रहे हैं उनके यहाँ, खाने का पूछ रही थी। बच्चों का बड़ी बिजी रहती है तुम्हारी वालदा भाई। वाह 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 वाह। चिड़िया की जबान जितनी बोटी और आधी रोटी से भी कम खुराक है मेरे प्यारे बच्चों की। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। तुम्हारी माँ जानबूझकर उस वक्त फोन करती है जब मैं घर पर हूँ। वो जिताना चाहती है कि वो मेरे बच्चों का कितना ख्याल कर रही है, मेरा कितना ख्याल करती है। माय फुट।
मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी, फंसा लिया तुमने मुझे। मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूं। जाओ जाओ अपनी वालदा को फोन करो, बच्चों का खाना तैयार करें वो। रात जब गहरी नींद में थी कल, एक ताजा सफेद कैनवस पर आतिश लाल सुर्ख रंगों से, वाह 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 क्या बात कर दी है, वाह वाह गुलजार साहब, वाह वाह। आप क्या नाम है? मैं हुस्ना। जी जी हुस्ना, क्या हसीन इत्तेफाक है। कहाँ जा रही हैं आप? कॉलेज जा रही हूँ, वो रिहर्सल है मुशायरे की। वैसे तो क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन टीचर ने बुलाया है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूं? अरे आ जाइए। हाँ यूजुअली ये रास्ता लेता नहीं हूँ, मगर अजीब इत्तेफाक हुआ। आप ऑफिस जा रहे थे? नहीं, चैनल पे मुशायरा है, उसकी रिकॉर्डिंग है, वहां जा रहा हूँ। चैनल पे मुशायरा मतलब टीवी पे आएगा? हाँ, खवातीन के आलमी दिन पे मुशायरा है। उसके लिए तो किसी औरत को जाना चाहिए, आप तो मर्द हैं। हाँ मैं मर्द हूँ, मगर फेमिनिस्ट नुक्ता नजर रखता हूँ। फेमिनिस्ट क्या होता है? हाय अल्लाह। कुछ कहा आपने? चलोगी? शायरा सुनने मैं क्यों जाऊंगी? मुझे तो शायरी का शौक ही नहीं है। शायरी का शौक तो नहीं है, मगर मशहूर होने का तो शौक है ना। हाँ वो तो किसे नहीं होता। शेर पढ़ते हुए और हसीन लगोगी। मैं शेर पढ़ूंगी? अपनी पहली गजल। ये गजल? लेकिन अरे भाई इसकी फिक्र ना करो तुम, मिल जाएगी तुम्हें। मतलब हुस्ना हुसैन टीवी पे आएगी? हाँ, हुस्ना हुसैन हुस्नी। हुस्नी? आज से तुम्हारा तखल्लुस है, हुस्नी। हुस्ना हुसैन हुस्नी। हुस्ना हुसैन हुस्नी। पसंद आया? अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं भूल गई थी, रात के स्कूल से सर्कुलर आया था, वो यहीं मेरे पास रह गया। जुमे को पेरेंट टीचर मीटिंग है, मैंने कहा तुमको इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। जुमे को वैसे भी मेरा हल्का देना है। अच्छा, उस गैर जिम्मेदार इंसान को साथ लेके जरूर जाना। माँ मैं उनको कह दूंगी, फुर्सत कहाँ होती है उनके पास। बेटा जिंदगी के ये ढंग मेरी तो समझ में नहीं आते। कैसी शादी है ये? एक सर्जन और शायर की शादी है माँ, इसे आम शादी ना समझे। फिर भी मैं बता दूंगी उन्हें, ठीक है?
खुदा हाफिज। अरे तू क्या कर रहा है किचन में? इतने सारे करेले? किसने कहा था तुझे इतने सारे करेले ले आ? इनका तो मौसम भी नहीं है। बेमौसमी सब्जियां वैसे बहुत महंगी होती हैं। खाला पैसे कौन ले रहा है आपसे? दोस्त ने सब्जियों और फलों की दुकान डाली है तो मैंने उसमें थोड़े से पैसे डाल दिए। अब क्या मुफ्त में नहीं दे सकता मुझे इतनी सब्जी? आप ऐसे करना कि आज कीमा भरे करेले बनाना, ठीक है? अरे वाह, हमारा परवेज तो बड़ी तरक्कियां कर रहा है। अच्छी बात है ना, यही तो उम्र है कमाने की। तुम्हारी उम्र में ना मोहम्मद हुसैन भी बहुत कमाते थे, लेकिन सारे पैसे ना अपनी माँ और बहन पर लुटा दिए। अब बेटी के हाथों लुटा रहे। अच्छा सुन, छोड़ 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 छोड़, रख दे इसको। बात सुन मेरी, इतना तो कमा रहा है माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतनी तरक्कियां हो रही हैं, घर बसा अब अपना। सुन भी रहा है कि नहीं? क्या हूँ? वो मैं बुटीक पे जा रहा हूँ, जरा आता हूँ, फिर कीमा भी लेता हूँ। अरे जी पागल लड़का है, जब इससे शादी की बात करो ऐसे भागते हैं जैसे कौवा बंदूक से। थोड़ा इधर करो। और ये ब्लैक साड़ी बहुत जच रही है आप पे। काला तो हमने भी पहना। अरे आप पहनी थोड़ी है। अपनी नज़म याद कर रही है? क्यों? अपनी नज़म याद करने में कोई बुराई है क्या? हमें तो अपना कलाम सारा याद है, ज़बानी। आपका कलाम किसे याद नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि किसे किसे याद नहीं है। अरे आफाकी साहब, शहरियार साहब, ये अहमद जरियाब साहब कहाँ रह गए? अरे मोहसिन मियाँ, कोई फोन वोन करें उनको, बहुत देर हो गई है। क्या तरीका है? माजरत चाहता हूँ भाई, थोड़ी देर। अरे वाह 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 वाह, बड़ी लंबी उम्र पाई है भाई आपने। अरे माशाल्लाह, बिटिया भी साथ आई हैं। हुस्ना हुसैन हुस्नी नाम है इनका, उभरती हुई शायरा है, मुशायरा पढ़ेंगी आज। तो ये आपकी कोई नई दरियाफ्त है? मैं नई पुरानी तो आप जाने, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि टैलेंटेड शायरा है। आज आप सुन लीजिए। अहमद जरियाब साहब देख लें, चेक नहीं मिलेगा इनको, ये मामलात अलग होते हैं। अरे मोहसिन साहब, इन बातों को छोड़िए, आप इनको भिजवाइए, इनका मेकअप करवाइए, इनके कपड़े चेंज करवाइए और फिर इनका कलाम ये सुनिए। क्या तरीका है अहमद जरियाब साहब? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक तो आप आए देर से हैं, ऊपर से पता नहीं किसको उठा कर ले आए हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि उनको तैयार होने के लिए भेजना है। हम सब मसरूफ लोग हैं। सही बात है, ये सही बात है। जूनियर्स की हौसला अफजाई करना हम सबका फर्ज है। क्यों रिजवी साहब? अब जो भी करना है जरा जल्दी कीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। भाई आप इनको भिजवाइए ना, इनका मेकअप करवाइए, इनको अच्छा सा ड्रेस दीजिए। रुखसार, इनको लेके जाएं, इनके कपड़े चेंज कराएं और मेकअप करवाएं, और मिशाल से बोल के कोई अच्छा सा ड्रेस निकलवाइएगा। अरे रिजवी साहब, इनका तो लिपस्टिक और काजल से ही काम हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करानी पड़ेगी। ये क्यों पहनी साहिबा? फाकी साहब, आप इनकी उम्र पे मत जाइएगा, बस कलाम सुनिएगा इनका। जी जी। अब मैं दावत देती हूँ नौजवान उभरती हुई शायरा जो आज अपना पहला मुशायरा पढ़ने जा रही हैं, मोहतरमा हुस्ना हुसैन हुस्नी। ज्यादा क्यों कहा जाए, अगर कम अच्छे लगते हैं। कम अच्छे लगते हैं। जरा सा ही सही ए दिल,
उन्हें हम अच्छे लगते हैं। वाह, अच्छा है। प्रिंसी साहब, जो ऊंचा है रहे ऊंचा, हमें छिनार होना है। क्या खूब जोड़ा है, चितनार। हमें तो डालियों के मोहने हम अच्छे लगते हैं। हम अच्छे लगते हैं, हम। जरा सा ही सही ए दिल, उन्हें हम अच्छे लगते हैं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। समझ आती नहीं खालिक के सारे तमाशे की, किसी के मुस्कुराने से दो आलम अच्छे लगते हैं। दो आलम अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह। मैं खुशियाँ लेके आया हूँ तेरी दहलीज पर, लेकिन तेरी आंखें बताती हैं तुझे गम अच्छे लगते हैं। तुझे गम अच्छे लगते हैं। वाह। तेरी आंखें समुंदर हैं, मेरे जज्बे समुंदर हैं। ये जब हो जाते हैं एक, तो जे में जम अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, क्या कहने। वाह, कमाल कर दिया भाई, मुशायरा लूट लिया भाई, लूट लिया। छा गई भाई। वाह 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 वाह। कम से उम्र में आप जरा मैच्योरिटी देखें, अल्फाज का चुनाव देखें। बहुत वाह, अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। आइंदा मुझे किसी ऐसे मुशायरे में बुलाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर अहमद ज़रियाब जैसा मदारी आ रहा हो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या हो गया? उन्हीं की सिफारिश पे तो आपको मुशायरे मिलते हैं। क्या बात है, उनके कहने पे मिलते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे गजब खुदा का, वो पीली धक कॉलेज की छुटंकी उसको ऐसे बगल में दबाए चले आ रहे थे और फरमाते हैं कि ये पढ़ेंगी मुशायरा, उभरती भी शायरा हैं। हाँ, क्या मुशायरा पढ़ा है, आपको मजा नहीं आया? आपको तो बहुत मजा आया, उसका लहजा देखा था, साफ बता रहा था। अहमद ज़रियाब साहब की नई दरियाफ्त। वाह, क्या बात कर रहे हो, दिमाग खराब है? साफ पता चल रहा था किसी राह चलती लड़की को उठा लाए हैं, जिसे चिड़िया घर में नया जानवर छोड़ दिया हो। नहीं पहली साहिबा, आप जल रही है, कसम से आप जल रही चलो भाई, वो कैफे में मिलते हैं आर्ट काउंसिल के अंदर, ठीक है? कैफे में, ठीक है? भाई वो बच्ची कहाँ रह गई? वो आ गई। कहाँ रह गई भाई तुम? चलो। अस्सलामुअलैकुम। चले कैफे में। हंस लो, बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत मजा आ रहा है। टूटा खाली जाम। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा। हमारे लिए ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। सच? लेकिन वो शायरी के अल्फाज बहुत मुश्किल थे। वो अरे हमारे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन। ओह सॉरी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हुस्ना कहाँ है, वो नहीं आई? मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ, मैसेज किया है, बोल रही है बस पहुँच ही रही हूँ। रिहर्सल का फर्स्ट डे, ये गैर जिम्मेदार लड़की। गुड आफ्टरनून मैम। कहाँ से आ रही हूँ? वो मेरी जो पुप्पो है, साजदा पुप्पो की दोस्त है, उसका पार्लर है, तो वो उनको मॉडल चाहिए थी, तो अम्मी तो करने नहीं देती, मैंने बस फेवर कर दी, ज़बरदस्ती ले गई हूँ मुझे। फॉरेन ऑडिटोरियम पहुँचो। और तुम भी अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर लो, वरना तुम दोनों के मुंह खुलते ही ना सारे शायर भाग जाएंगे। फॉरेन ऑडिटोरियम पहुँचो, मैं आ रही हूँ। तलफ़्फ़ुज़ सही करो। और तुम कहाँ थी, क्यों बताऊँ? अरे बताओ तो। अच्छा बताती हूँ।
क्या बात है, बार बार क्यों फोन कर रही हो? रात की पेरेंट टीचर मीटिंग है फ्राइडे को, मामा की कॉल आई थी। हाँ तो जाना है, ज़रूरी है। भाई मैं नहीं जा सकता। क्यों, मसरूफ़ हैं आप? हाँ बहुत मसरूफ हूँ, मुझसे नहीं भुगती जाती हैं हुस्तानियों की पेशियाँ। अहमद, वो हमारी मदद करती हैं हमारे बच्चों के मसाइल समझने के लिए। बच्चों के कोई मसाइल नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें घर से बाहर निकल के दाईगिरी करने का शौक ना होता तो शायद मसाइल पेश आ सकते थे। बिल्कुल तुम उनको अपने जैसा बना देती, जिद्दी, लेजी और डिक्टेटर। अहमद, आप चलेंगे? मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जा सकता। मुझसे हुस्तानियों की चिक चिक नहीं सुनी जाती। तुम जैसी आधे दिमाग की औरतें सुन सकती हैं। वैसे भी बच्चे पालना औरतों की जिम्मेदारी होती है, मर्द की नहीं। मर्द की जिम्मेदारी क्या है? अपनी औकात दिखा दी ना, ताना दे दिया ना तुम जैसी औरतें होती हैं जिनकी वजह से मर्द बाहर सुकून ढूंढते हैं। तुम मेरी जैसी औरतें होती हैं जिनकी वजह से मर्द हराम रास्तों पे चलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आप नहीं जा रहे? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आँख खराब कर दिए। पता बस भाई, एक कप उठाइए। बहुत इंतजार करवा, घर छोड़ने चले गए थे उससे। भाई आप जैसी खातून के मुंह से ये तंज वगैरह अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर है, जिस किस्म के जहरीले ताल्लुक में आप बंदी हुई हैं, ऐसे तो फिर रवैये होते हैं। ये बात तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यहाँ को तो लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। हर वक्त की गालम गलोच, शक, तंग आ गई हूँ मैं इस सब से। आई एम डन, नहीं होता मुझसे ये सब कुछ अब। इन हसीन नाजुक उंगलियों की कदर तो कोई मुजस्मा साज ही जान सकता है। ये कौन काफिर है जो इतनी खूबसूरत खातून को गालियां देता है? मेरा शौहर देता है मुझे गालियां। उसका ख्याल है कि चंद रुपए जो वो मुझे कमा कर ला कर देता है, उनको पा लेने के बाद मैं अपना सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, यहाँ तक कि अपनी आजादी भी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कीजिए ना, अपना सफर जारी रखिए। और आप जो बीच सफर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या? ऐसे तो हालात नहीं है। नोश फरमाएंगे। कनाडा वाले मुशायरे का क्या हुआ? आप अपना पासपोर्ट तैयार कीजिए, साथ चलेंगे। इजाजत।
अब यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम सुन के पागल हो जाओगी। प्लीज बता दो, ना बताया तो मैं वैसे ही पागल हो जाऊंगी। लेकिन बात लंबी है ना, ऑडिटोरियम भी तो जाना है, वरना दिमाग खा जाएंगी मिस्ता बिंदा। चल सिर्फ हेडलाइन ही बता दो। तो हेडलाइन ये है कि आज जब मैं घर से रिहर्सल पे आने के लिए निकल रही थी तो मेरे सामने एक गाड़ी आके रुकी। पूछो किसकी गाड़ी थी? किसकी? अहमद ज़रियाब साहब की। ना करो, कसम खाओ। कसम से। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो ये मेकअप वगैरह? वो मुशायरे की रिकॉर्डिंग के लिए टीवी स्टेशन जा रहे थे, तो मुझसे कहने लगे कि तुम भी चलो शायरी पढ़ना। हुस्ना तुम और शायरी? हाँ मैं। शायरी छोड़ो, तुमसे तो कोई असाइनमेंट तक पूरा नहीं होता है। तुम शायरा कब से बन गई? आज से। और वैसे भी ये शायरों को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं। वहां पे मुझसे भी बड़ी पक्की उम्र की औरतें थी। अच्छा, शायरी के लिए तो हुस्ना सच्ची सच्ची बताओ, असल बात क्या है? असल बात तो मुझे भी नहीं पता, क्या हुआ, सब कैसे हो गया। जब मुझे समझ में आएगी तो बता दूंगी तुम्हें भी। हाय हुस्ना, तुम टीवी पर आओगी? कितने बजे? ये तो अहमद ज़रियाब साहब ने अभी नहीं बताया ना, डिटेल्स बताएंगे तो बता दूंगी, तो देख लेना टीवी पे। पक्का बताओगी ना? हाँ हाँ पक्का बताऊंगी। अब चलो, इससे पहले कि टीचर जो है उनके अंदर से ना डायन निकला। चलो सब छोड़ो, तुम टीवी पर आओगी? हाँ, अब नजर ना लगा देना, आ जाओ। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए। वापस अम्मी, बेटा खाना खा लेती तो अच्छा था। ये कल मराज भाई आ जाएंगे ना, आज कोई मुलाजिम नहीं है, मगर आपने घर पे खाना खाना है। अदीला, बस कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी ये हो जाती है मिसमैनेजमेंट मेरे जॉब की वजह से। तुम्हारी जॉब की वजह से नहीं होती। अहमद ज़रियाब, आप बस दरवाजा खोल दीजिए। थैंक यू। अच्छा बैठो। राज बेटा वहां से जाओ, साइड से जाओ। हाफिज़ अम्मी, मैं बता दूंगी अगर बच्चों ने कल आना है आपके पास तो। ठीक है, फोन कर देना तुम। मैं बता दूंगी। हाँ चले। मेरी बेटी, क्या इतना बड़ा गुनाह था तुम्हें?